अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज हम 7th चैप्टर स्टडी करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या है, सूरज, चांद और स्टार्स यानी सितारे क्यों चमकते हैं, हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते, मूनलाइट कैसी होती है, इसके शेड्स क्या होते हैं और साथ ही पिन होल कैमरा को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें ट्रू, फॉल्स और बेस्ट MCQs शामिल हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो लेक्चर्स की आपको अपडेट मिल सके। चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। टॉपिक है हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हों। फॉर एग्जांपल टॉर्च, सूरज, कैंडल, बल्ब, स्टार्स, लैंटर्न, फिश और फायर वगैरह ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, शामिल हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस के एग्जांपल्स में फर्नीचर, बुक्स, क्लॉथ्स, ट्रीज और प्लैनेट्स वगैरह शामिल हैं। हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स? दोस्तों, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं तो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई ह्यूमन आइज में इंटर होती है और जब हमारी आइज ये लाइट रेज रिसीव करती हैं तब हम देख पाते हैं और हम अंधेरे में नहीं देख पाते क्योंकि लाइट अंधेरे में रोशनी नहीं होती, यानी ये लाइट रेज अंधेरे में शामिल नहीं होते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 ट्रांसल्यूसेंट एंड नंबर 3 ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से लाइट ट्रेवल कर जाती है। इन ऑब्जेक्ट में एयर, वाटर और क्लियर ग्लास शामिल हैं। नंबर 2 ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से थोड़ी बहुत लाइट ट्रेवल करती है। इनमें फ्रॉस्टेड ग्लास और कुछ प्लास्टिक शामिल हैं। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती और ये ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक करते हैं। ये ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इन ऑब्जेक्ट्स में ब्रिक वॉल, वुडन ऑब्जेक्ट्स, ट्री, थिक क्लॉथिंग शामिल हैं। शेडोज। लाइट तब तक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट से ना टकराए। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वो लाइट ब्लॉक हो जाती है और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे शेडो बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट लाइट से दूर होता है तो शेडो स्मॉल होता है और जब ये ऑब्जेक्ट लाइट के करीब हो जाए तो उसका शेडो बिगर यानी बड़ा हो जाता है। ल्यूनर एंड सोलर इलिप्स। सोलर इलिप्स यानी जिसको हम उर्दू में सूरज ग्रहण भी कहते हैं, ये तब होता है जब चांद सूरज के फ्रंट पे आ जाता है और सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। जब ये किरण फुल होती है तब चांद के अराउंड लाइट रिंग बनती है। ये जो रिंग बनती है ये वो सन का पार्ट होता है
जिसको मून कवर नहीं कर पाता। इन कंडीशंस में सोलर इलिप्स को डायरेक्ट आई से देखना ठीक नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास ल्यूनर इलिप्स यानी चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण तब होती है जब जमीन चांद और सूरज के बीच में आ जाती है। चांद ग्रहण 1.5 घंटे तक हो सकता है। इस चांद ग्रहण के दौरान चांद रेडिश यानी रेड कलर का हो जाता है। चांद ग्रहण के दौरान चांद को देखना डेंजरस नहीं होता क्योंकि चांद खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। फेसेस ऑफ द मून। चांद डेली अपना फेस लाइट की वजह से चेंज करता है। इस चेंजिंग को हम फेस कहते हैं। ये शेप लाइट की वजह से चेंज होता है। चांद का जो पार्ट सूरज को फेस कर रहा होता है वो ब्राइट होता है जो कि हम देख पाते हैं, और जो पार्ट सूरज से दूर होता है वो डार्क हो जाता है। चांद ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम 29.5 डेज में इसके बहुत ही शेप्स यानी फेस देखते हैं। चांद के फेसेस यानी डिफरेंट शेप्स उसकी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं कि वो अर्थ के और सन से कौन सी पोजीशन पे हैं। दोस्तों ये डिफरेंट शेप्स हैं मून यानी चांद के, जिनको हम फेसेस कहते हैं। जब चांद और सूरज एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होते हैं तब हम फुल मून देखते हैं। इस दौरान चांद का सूरज से फुल लाइट मिलती है, और जब ये सूरज और चांद एक साइड पे यानी सेम पोजीशन पर होते हैं तब हम न्यू मून देखते हैं। टोटल मून के 8 फेसेस हैं जो कि 29.5 डेज में कंप्लीट एक सर्किल करते हैं। पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा यानी पिन होल फोटोग्राफी लेंसलेस फोटोग्राफी होती है। इसमें स्मॉल होल होता है जो कि लेंस का काम करता है। जब लाइट इस होल से क्रॉस करती है तब एक इमेज बनता है। ये पिन होल कैमरा फन, आर्ट और साइंस के लिए यूज़ होते हैं। ये कैमरा बहुत स्मॉल होता है। ये एक बॉक्स की तरह होता है जो कि अंदर से ब्लैक होता है और इसके सेंटर पे एक बारीक सा होल बना हुआ होता है। दोस्तों आजकल जो कैमरा चल रहे हैं ये डिजिटल कैमरास कहलाते हैं। ये कैमरास इमेजेस और वीडियोस को डिजिटली इनकोड करते हैं और इनको स्टोर करते हैं। ये कैमरास हम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स से लेकर व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं। दोस्तों अब चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं। इसमें 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस स्टेटमेंट में ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि हमने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। तो चलें आपको हम इसको डिस्कस करके बताते हैं। स्टेटमेंट ए, डैश ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम। In this blank, the option is opaque materials, and full statement is opaque materials objects do not allow light to pass through them. Statement B, butter paper is dash material because it scatters light, and the blank word is translucent. Butter paper is a translucent material because it scatters light. Statement C, shadows are found because light travels in a dash line. Shadows formed because light travels in a straight line. Statement D, we see a dash moon when the moon and the sun are on opposite sides of the earth. Full statement is we see a full moon when the moon and the
sun are on the opposite sides of the earth. Statement E. We see a dash moon when the moon and the sun are on the same sides of the earth. Full statement is we see a new moon when the moon and the sun are on the same side of the earth. अब चलते हैं MCQs की तरफ. MCQs में क्वेश्चन नंबर 1 A. Which of the following allows all light to pass through it? Option 1 book, option 2 newspaper, option 3 glass, option 4 wood. And the right answer is option 3 glass. Question B. Which of the following is a non-luminous object? Number 1 Jupiter, number 2 burning coal, number 3 glassware, number 4 fireworks. And the right choice is number 1 Jupiter. Question number C. When the ray of light strikes on a brick wall, it is option number 1 passed through it, option 2 scattered by it, option 3 reflected by it, and option 4 absorbed completely. And the right choice is reflected by it. It means when the ray of light strikes on the brick wall, it is reflected by it. दोस्तों इसी के साथ साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ. अगर आपको इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है या अगर कोई सजेशन हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा. हम कोशिश करेंगे आपकी फुल सपोर्ट करने में. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे. तब तक हमें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.